अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से माज़रत, तकरीबन 4 मंथ्स का डिले आया बिकॉज़ आई वाज़ हैविंग माय अदर ऑफिशियल एंगेजमेंट्स और कुछ साथी तबीयत की मसरूफियात थी। लेकिन इस बीच आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों के जो भी मुझे सवाल आ रहे हैं थ्रू कमेंट्स और थ्रू ईमेल्स मैं उनको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करती रहूँ और होपफुली आप सब लोगों को उससे कुछ ना कुछ मदद मिलती रही होगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव कि जब वीडियोस नहीं भी आ रही थी तब भी आप लोग रेगुलरली सब्सक्राइब कर रहे थे और उम्मीद है कि हम जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स हिट कर लेंगे। अब इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन कोई एक डे या टाइम तो कमिट नहीं कर सकती हूँ, बट वीक में आई मेक श्योर कि एटलीस्ट 2 वीडियोस जो न्यू टॉपिक्स हैं उन पे आती रहें। कुछ काफ़ी मटेरियल चेंजेस भी आए हैं टुवर्ड्स इमिग्रेशन पॉलिसी ऑफ कनाडा, तो उन सब सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे और इस बीच आप लोगों के जो भी सवाल आ रहे रहेंगे उनको कंप्लीट करते रहेंगे। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने लगे हैं वो है ECA फॉर फार्मासिस्ट। तो एक जर्नल सी ये थॉट प्रोसेस पाई जाती है कि जो फार्मासिस्ट हैं उनका ECA भी वैसे होगा या ICAS से होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर्स का जो डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशन का या इक्विवेलेंस लेने का एक क्राइटेरिया है, बिल्कुल उसी तरह से जो फार्मासिस्ट हैं उनका भी क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट और अलग है। सो हम उस क्राइटेरिया को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो लिंक है ना PEBC का, इसे द फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा, इसका एक लिंक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इनफैक्ट जितने भी लिंक्स इसमें आएंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन में जाते रहेंगे। अच्छा, इसमें अब तरीकाकार ये है कि जब आप इस वेबसाइट या इस लिंक को लगा लेंगे ना, उसके बाद में आगे उन्होंने ये एक एप्लीकेशन के स्टेप्स दिए हैं। उनमें सबसे पहला स्टेप ये है, जितने भी फार्मासिस्ट हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग उर्दू बोल सुन और समझ सकते हैं उनके लिए भी प्रोसेस सेम ही है। आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जो फार्मासिस्ट गेटवे ऑफ कनाडा है, अपने वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी एक नेपरा ID लेनी है। अब ये है फार्मासिस्ट गेटवे ऑफ कनाडा, जहाँ पे आपने एज ए कैंडिडेट एनरोल करना है। ये लिंक जो है वो आ जाएगा। अब इसमें यह है कि इसकी जो फ़ी है ना वो 340 कनेडियन डॉलर्स है और इसका जो पोर्टल है दैट इज़ द पोर्टल। आपने इसका लिंक भी मिल जाएगा। आपने इस पोर्टल पे आके लॉगिन करना है, जो भी आपको सूट करती है ऑप्शन उसको सिलेक्ट करते हुए। और जैसे ये फर्स्ट वन है, इफ़ यू डू नॉट हैव अ नेशनल ID नंबर और अ गेस्ट प्रोफाइल इन फार्मासिस्ट गेटवे कनाडा, तो दिस इज़ द ID नंबर दैट वी नीड ये अप्लाई करने के लिए। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, फ़ी पे करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग योर ID नंबर PBC से। जब वो मिल जाएगा उसके बाद में आपने यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाना है। अगर तो आप ऑलरेडी इस पे प्रोफाइल बना चुके हैं तो ये वाला लिंक यूज़ करेंगे, अगर नहीं तो आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप ये वाला लिंक क्रिएट करेंगे। हमने क्या किया कि जो क्योंकि हम न्यू कैंडिडेट्स के लिए बना रहे हैं, इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद में हमारा ये एक प्रोफाइल बन गया। अच्छा, अब इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं ये आपको कहता है कि आप अपने जीमेल ID से, फेसबुक से किससे प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, फिर वो एक लिंक आपकी ईमेल ID भी भेजते हैं, वहाँ पे जाके आप उसको वेरीफाई करेंगे तो वो आपको ये आपका एक प्रोफाइल बना के दे देगा। उसके बाद में आपने क्या करना है कि अपना वो प्रोफाइल कंप्लीट करना है। ये प्रोफाइल आपने कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने का तरीकाकार बड़ा सिंपल है। आपने हर स्टेप पे, इसके टोटल 5 स्टेप्स बताए हैं उन्होंने, आपने हर स्टेप पे क्लिक करना है, कंप्लीट नाउ पे क्लिक करना है। वो आपसे डिटेल्स पूछेगा, आप वो कंप्लीट करते जाएं अपनी डिटेल्स और कंटिन्यू पे क्लिक करते जाएं और इस तरह से आपका हर स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जब आप अपना ये सारा स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, आपको प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने एंड में अपनी फ़ी पे करनी है थ्रू पोर्टल। ठीक है, दिस इज़ योर पोर्टल, ये आपका डिजिटल वॉलेट है। आपने अपनी फ़ी पे करनी है। स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, आप इजीली इसको कर लेंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपकी डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपका जो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपने वो डॉक्यूमेंट्स PEBC को भेज देंगे पोर्टल डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशन एप्लीकेशन के ज़रिए। दिस इज़ योर पोर्टल, सॉरी दिस इज़ योर पोर्टल। ठीक है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए उनके पास वैल्यूएशन के लिए। उसके बाद में ये जो पेज है ना, अब आप इस पे वो आपको हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं।
आपने अपना पोर्टल कैसे कंप्लीट करना है। ऑल्दो आई टोल्ड यू कि बड़ा सिंपल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी गाइडलाइन इस पे दी हुई है। आप जितने भी फार्मासिस्ट हैं, यू बेटर नो कि आपकी जो एजुकेशन है या लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे आपने रीड थ्रू करना है, कैसे इनपुट करना है, तो ये पूरी की पूरी हेल्प है। हमने जो कि ईसीए को डिस्कस करना है, तो जब आप अपना ये वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट करके अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे और आपकी जो डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन है, ये फर्स्ट स्टेप है। ईसीए लेने के लिए सबसे पहले आपको आपकी डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन करवाना पड़ती है। दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे ये सबसे नीचे आएगा एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट फॉर कैनेडियन इमिग्रेंट्स। अब उसमें उन्होंने कहा कि रिक्वायरमेंट क्या है पीवीसी की, यू मस्ट पास डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन बिफोर यू विल हैव एक्सेस टू द ईसीए रिपोर्ट एप्लीकेशन। तो ये जो आपका स्टेप है ना, पहले यहाँ पे इतना पे करके आईडी लेना, फिर उसके बाद में इस पे करके डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना, जब वो सक्सेसफुली आपके पास आ जाए तो फिर थर्ड स्टेप पे आके आप ईसीए अप्लाई करने के काबिल होते हो, आप ईसीए अप्लाई कर सकते हो। और ईसीए अप्लाई करने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है। जब आपके पास आपकी इसी पोर्टल पे ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एप्लीकेशन में दो ऑप्शंस आ जाती हैं। या तो आप अपनी ईसीए रिपोर्ट एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, या फर्दर आगे आप कोई एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हैं, ताकि आप जो है ना वो क्वालिफिकेशन हासिल कर सकें टू प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट, एज लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट इनसाइड कनाडा। सो ये सारे प्रोसेस हैं। इसकी जो फ़ी है वो आपको दिखा देते हैं। अच्छा, ये देखें 340 ये पे करना है आपने, डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन के लिए 685 ये पे करना है आपने। जब वो कंप्लीट सक्सेसफुली होके आ जाएगी, उसके बाद में आपने ईसीए के लिए $100 पे करने हैं। तो ये आप टोटल जमा कर लीजिएगा अपना 430, 685 एंड 100, ये आपका टोटल कॉस्ट है ईसीए के लिए। और जब आपके पास ईसीए रिपोर्ट आ जाएगी तो आपकी वो ईसीए रिपोर्ट जो है वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड है और आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स जो हैं, इसके जो लिंक्स हैं, वो सब के सब मिल जाएंगे। बट आई एम डूइंग नाउ, हम एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं जिसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको बोल के वीडियोस में दिखाते हैं, वो सारी की सारी अब आपको हम जो है वो वैसे दिखा दिया करेंगे। मेल लिख के भी आपके पास अवेलेबल होगा, तो आप वो स्टेप्स प्रोसेस के जो हैं वो भी आप फॉलो करना इजीली आपके लिए हो जाएगा। अगर आप सामने गाइड रख के फिर उन स्टेप्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, क्योंकि सुनना और फॉलो करना टफ होता है, रीड करना और फिर उसको परफॉर्म करना ज़्यादा आसान होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ पूछिएगा, एंड इंशाल्लाह दोबारा से 2 वीडियोस जो हैं वो वीकली आएंगी। आई विल ट्राई कि डेज कांस्टेंट हो जाएं, अगर ना हुए तो इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि वो कोई से भी 2 डेज हों, लेकिन आपके पास 2 वीडियोस जो हैं और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन तो चैनल जो है वो आती रहे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।